आखिर सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ था? क्या हुआ था महाभारत युद्ध के 17वें दिन? चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे महाभारत युद्ध के 18 दिनों का संपूर्ण वृत्तांत। आखिर महाभारत युद्ध में 18 दिनों के पश्चात क्या क्या हुआ, और वहीं अंत में बात करेंगे 17वें दिन की। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। शोधानुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलियुग के आरंभ के संधि काल में विद्यमान थे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कलियुग का आरंभ शक संवत से 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा को हुआ था। वर्तमान में 1936 शक संवत है। इस प्रकार कलियुग को आरंभ हुए 5112 वर्ष हो गए हैं। इस प्रकार भारतीय मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण विद्यमानता या काल शक संवत पूर्व 3263 की भाद्रपद 8 बुधवार के शक संवत पूर्व 3144 तक है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन युधिष्ठिर संवत, जिसकी गणना कलियुग से 40 वर्ष पूर्व से की जाती है, उक्त मान्यता को पुष्ट करता है। कलियुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध का आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था। आओ जानते हैं महाभारत युद्ध के 18 दिनों के रोचक घटनाक्रम को। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य और शिल्पी वेतन देकर रखे गए। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 योजन 1 योजन इक्वल्स 8 किलोमीटर की परिधि, विष्णु पुराण के अनुसार 4 कोस या कोश इक्वल्स 1 योजन इक्वल्स 13 किलोमीटर से 16 किलोमीटर इक्वल्स 40 किलोमीटर का घेरा छोड़ दिया गया था। कौरवों की ओर थे सहयोगी जनपद गांधार, मद, सिंध, काम्बोज, कलिंग, सिंगल, दरद, अभिषेक, मागध, पिशाच, कोसल, प्रतीच्य, बाहलिक, उदिच्य, अंश, पल्लव, सौराष्ट्र, अवंती, निषाद, शूरसेन, शिबी, वसती, पौरव, तुषार, चुचुपदेश, अश्वक, पांड्य, पुलिंद, पारद, क्षुद्रक, प्रागज्योतिषपुर, मेकल, कुरुविंद, त्रिपुरा, शल, अम्बष्ट, कैतव, यवन, त्रिगर्त, सौवा और प्राच्य। कौरवों की ओर से ये योद्धा लड़े थे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्रनरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अलम्बुश, कृतवर्मा, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भागदत्त, जयद्रथ, विंद, अनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण, बृहद्वल, दुर्योधन व उसके 99 भाई सहित अन्य हजारों योद्धा। पांडवों की ओर थे ये जनपद पांचाल, चेदी, काशी, करुष, मत्स्य, केकय, सृंजय, दक्षार्ण, सोमक, कुंती, आनप्त, दाशेरक, प्रभद्रक, अनुपक, किरात, पटच्चा, तितिर, चोल, पांड्य, अग्निवेश्य, हुंड, दानभारी, शबर, उद्भस, वत्स, पौंड्र, पिशाच, पुंड्र, कुंडीविश, मारुत, धेनुक, तगण और परतगण। पांडवों की ओर से लड़े थे ये योद्धा भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के 5 पुत्र सात्यकी, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, पांड्यराज, घटोत्कच, शिखंडी, योयुत्सु, कुंतिभोज, उत्तमौजा, शाब्य और अनुप्राज नील। तटस्थ जनपद विदर्भ, शाल, चीन, लोहित्य, शोणित, नेपाल, कोंकण, कर्नाटक, केरल, आंध्र, द्रविड़ आदि ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए। उनके बनाए हुए नियम निम्नलिखित हैं। 1. प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। 2. युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। 3. रथी रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। 4. एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। 5. भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। 6. जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। 7. युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। प्रथम दिन का युद्ध। प्रथम दिन एक ओर जहां कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों ओर की सेनाओं के मध्य खड़े थे और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, इसी दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है।
इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहे वो स्वतंत्र है कि वो जिसकी तरफ से भी चाहे युद्ध करे। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़ पांडवों के खेमे में चले गया। ऐसा युधिष्ठिर के क्रियाकलापों के कारण संभव हुआ था। श्रीकृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। इस दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। भीम ने दुःशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा रथ का ध्वजदंड काट दिया। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत क्रमशः शल्य और भीष्म के द्वारा मारे गए। भीष्म द्वारा उनके कई सैनिकों का वध कर दिया गया। कौन मजबूत रहा? पहला दिन पांडव पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा और कौरव पक्ष मजबूत रहा। दूसरे दिन का युद्ध कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन तथा भीष्म, धृष्टद्युम्न तथा द्रोण के मध्य युद्ध हुआ। सात्यकी ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष काट दिए। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्रीकृष्ण को कई बार घायल किया गया। इस दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्रों कलिंग और निषाद मार गिराए गए। अर्जुन ने भी भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोके रखा। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंगराज भानुमान, केतुमान अन्य कलिंग वीर योद्धा मार गए। कौन मजबूत रहा? दूसरे दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। तीसरा दिन कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्राकार जैसी सैन्य व्यूह रचना की। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। ये देखकर भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्रीकृष्ण अर्जुन को भीष्म वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाता, जिससे श्रीकृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, परंतु अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञारूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वे एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और माल क्षत्रिय गणों को मार गिराते हैं। भीम के बाण से दुर्योधन अचेत हो गया और तभी उसका सारथी रथ को भगा ले गया। भीम ने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। इस दिन भी कौरवों को ही अधिक क्षति उठाना पड़ती है। उनके प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालवीर योद्धा मारे जाते हैं। कौन मजबूत रहा? इस दोनों ही पक्ष ने डटकर मुकाबला किया। चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी नुकसान हुआ। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में हाहाकार मचा दी। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की सहायता से भीम ने उन सबका नाश कर दिया और 14 कौरवों को भी मार गिराया, परंतु राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। बाद में भीष्म को भी अर्जुन और भीम ने भयंकर युद्ध कर कड़ी चुनौती दी। कौन मजबूत रहा? इस दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। पांचवें दिन का युद्ध श्रीकृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर भयंकर मार काट मची। दोनों ही पक्षों के सैनिकों का भारी संख्या में वध हुआ। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढक दिया। उन पर रोक लगाने के लिए क्रमशः अर्जुन और भीम ने उनसे भयंकर युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोके रखा। भीष्म द्वारा सात्यकी को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया। सात्यकी के 10 पुत्र मारे गए। कौन मजबूत रहा? इस दोनों ही पक्ष ने डटकर मुकाबला किया। छठे दिन का युद्ध कौरवों ने क्रोंचव्यूह तथा पांडवों ने मक्रव्यूह के आकार की सेना कुरुक्षेत्र में उतारी। भयंकर युद्ध के बाद द्रोण का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे ढांढस बंधाते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। कौन मजबूत रहा? इस दोनों ही पक्ष ने डटकर मुकाबला किया। सातवें दिन का युद्ध सातवें दिन कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना और पांडवों ने वज्रव्यूह की आकृति में सेना लगाई। मंडलाकार में एक हाथी के पास 7 रथ, एक रथ की रक्षार्थ 7 अश्वारोही, एक अश्वारोही की रक्षार्थ 7 धनुर्धर तथा एक धनुर्धर की रक्षार्थ 10 सैनिक लगाए गए थे। सेना के मध्य दुर्योधन था। वज्राकार में 10 मोर्चों पर घमासान युद्ध हुआ। इस दिन अर्जुन अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा देता है। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन पुत्र इरावान द्वारा विंद और अनुविंद को हरा दिया जाता है। भगदत्त घटोत्कच को और नकुल सहदेव मिलकर शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। ये देखकर एक बार भीष्म फिर से पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। विराट पुत्र शंख के मारे जाने से इस दिन कौरव पक्ष की क्षति होती है। कौन मजबूत रहा? इस दोनों ही पक्ष ने डटकर मुकाबला किया। आठवें दिन का युद्ध कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखरों वाला व्यूह रचा। पांडव पुत्र भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं।
अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावान का बकासुर के पुत्र राष्ट्रीय श्रृंग अम्बुलुश के द्वारा वध कर दिया जाता है। घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग, परंतु बंगनरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं के ऊपर ले लिया तथा बंगनरेश की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के प्रति भय व्याप्त हो जाता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। पांडव पक्ष की क्षति, अर्जुन पुत्र इरावान का अम्बुलुश द्वारा वध। कौरव पक्ष की क्षति, धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों का भीम द्वारा वध। 9वें दिन का युद्ध, कृष्ण के उपदेश के बाद भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। कौन मजबूत रहा? कौरव। 10वां दिन, भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र त्याग दिए। इस दौरान बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। भीष्म बाणों की शरशैया पर लेट गए। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। पांडव पक्ष की क्षति, शतानीक। कौरव पक्ष की क्षति, भीष्म। कौन मजबूत रहा? पांडव। अगले पन्ने पर 11वां और 12वां दिन। 11वें दिन, भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। 11वें दिन सुशर्मा तथा अर्जुन, शल्य तथा भीम, सात्यकी तथा कर्ण और सहदेव तथा शकुनी के मध्य युद्ध हुआ। कर्ण भी इस दिन पांडव सेना का भारी संहार करता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देता है। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, वह अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ गए। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके। पांडव पक्ष की क्षति, विराट का वध। कौन मजबूत रहा? कौरव। 12वें दिन का युद्ध। कल के युद्ध में अर्जुन के कारण युधिष्ठिर को बंदी न बना पाने के कारण शकुनी व दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने के लिए त्रिगर्त देश के राजा को उससे युद्ध कर उसे वहीं युद्ध में व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं। वे ऐसा करते भी हैं, परंतु एक बार फिर अर्जुन समय पर पहुंच जाता है और द्रोण असफल हो जाते हैं। होता यह है कि जब त्रिगर्त अर्जुन को दूर ले जाते हैं तब सात्यकी युधिष्ठिर के रक्षक थे। वापस लौटने पर अर्जुन ने प्रागज्योतिषपुर पूर्वोत्तर का कोई राज्य के राजा भगदत्त को अर्धचंद्र को बाण से मार डाला। सात्यकी ने द्रोण के रथ का पहिया काटा और उसके घोड़े मार डाले। द्रोण ने अर्धचंद्र बाण द्वारा सात्यकी का सिर काट लिया। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगर्तों की गजसेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न थे। युद्ध भूमि में सात्यकी को भूरिश्रवा से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी। हर बार सात्यकी को कृष्ण और अर्जुन ने बचाया। पांडव पक्ष की क्षति, द्रुपद। कौरव पक्ष की क्षति, त्रिगर्त नरेश। कौन मजबूत रहा? दोनों। 15वें दिन, द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। ये सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। कौरव पक्ष की क्षति, द्रोण। कौन मजबूत रहा? पांडव।
16वें दिन का युद्ध। द्रोण के छल से वध किए जाने के बाद कौरवों की ओर से कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है और वह नकुल व सहदेव को युद्ध में हरा देता है, परंतु कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता। फिर अर्जुन के साथ भी भयंकर संग्राम करता है। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध कर दिया। यह अमोघ शक्ति कर्ण ने अर्जुन के लिए बचाकर रखी थी, लेकिन घटोत्कच से घबराए दुर्योधन ने कर्ण से इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कहा। यह ऐसी शक्ति थी जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन का वध करने के लिए बचाकर रखी थी। इस बीच भीम का युद्ध दुशासन के साथ होता है और वह दुशासन का वध कर उसकी छाती का रक्त पीता है और अंत में सूर्यास्त हो जाता है। कौरव पक्ष की क्षति, दुशासन। कौन मजबूत रहा? दोनों। महाभारत युद्ध का 17वां दिन। शेष बची पांडव अक्षौहिणी एक सैन्य इकाई, जिसमें एक हाथी, एक रथ, 3 घुड़सवार और 5 पैदल सैनिक होते हैं, जिसका गुणनफल 21,870 होता है, और कौरव सेना के साथ आगे बढ़ा। द्रोण के पतन के बाद कर्ण ने कौरव सेनापति का पद संभाला। उसने सूर्य व्यूह या सूर्य संरचना का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिसमें वह सबसे आगे था। कौरवों के सबसे बड़े राजकुमार दुर्योधन को उसकी सुरक्षा के लिए संरचना के केंद्र में रखा गया था। उसके चारों ओर शल्य, सुशर्मन, कृपाचार्य, शकुनी, कृतवर्मन और अश्वत्थामा जैसे अन्य योद्धा थे। अर्जुन ने पांडव सेना को महिष व्यूह या भैंसा समूह बनाने का आदेश दिया, जिसमें सैनिक विशाल सींगों में फैले हुए थे। भीम, अर्जुन के बड़े भाई, और धृष्टद्युम्न, जो पांडव सेना के सेनापति भी थे, ने प्रत्येक सींग का नेतृत्व किया, जिसमें अर्जुन ने उस समूह का नेतृत्व किया जो दुश्मन सेना में घुस जाएगा। धृष्टद्युम्न के भाई शिखंडी और सत्यकी यादव वृष्णि वंश से अर्जुन के शिष्य ने प्रत्येक सींग का समर्थन किया। समूह के केंद्र में राजा युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव भाई, और उनके सबसे छोटे भाई नकुल और सहदेव थे। इस दिन अर्जुन ने आखिरी बार कर्ण का सामना किया और एक भयंकर युद्ध के बाद उसे मार डाला। संरचनाओं का दर्शन। भैंसा सींग जानवरों के हथियार के रूप में काम करते हैं और इस प्रकार उनकी ताकत और आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जानवरों के सींगों की स्थायित्व ने लंबे समय से मनुष्यों को मोहित किया है और अक्सर मोक्ष और अमरता के प्रतीक के रूप में खड़ा किया गया है। जानवरों के सींग सुरक्षा और शरण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जब वे अपने परिवारों को शिकारियों से बचाते हैं। दूसरी ओर सींग को अपने क्षेत्र की रक्षा करने वाले आक्रमणकारी पशु के पागलपन और क्रोध से भी जोड़ा जा सकता है। ये दर्शन पांडवों की मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें वे उस राज्य की रक्षा करने और उसे पुनः प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह उनका अधिकार है, लेकिन साथ ही वे इस तरह के कार्य के परिणामों के बारे में सोचे बिना ही युद्ध में कूद पड़ते हैं, जैसा कि युद्ध के अंत में देखा जाता है, जहां उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। सूर्य। दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में सूर्य को प्रकाश का दाता और दुनिया में सभी प्रकाश का पोषक माना गया है, तथा इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों में सूर्य देवता की पूजा की जाती रही है। संस्कृति और भाषा में सूर्य अक्सर ज्ञान, जीवन, शक्ति, सकारात्मकता, सत्य और दृष्टि की स्पष्टता का प्रतीक होता है। ये दर्शन कर्ण की मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, जिसका ध्वज सूर्य है, और कहा जाता है कि उसका जन्म सूर्य देव के आशीर्वाद के कारण हुआ था। कर्ण ने आखिरी बार अपने सभी डर और संकोच को एक तरफ रख दिया और शुद्ध हृदय और स्पष्ट मन से युद्ध किया, भले ही वह जानता था कि वह अपनी मृत्यु का सामना कर रहा है। यहाँ हम महाभारत की एक ऐसी ही कथा का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका असर रहते दुनिया तक रहेगी, क्योंकि इस कथा में एक ऐसा शाप छुपा हुआ है जिसमें पूरी नारी जाति शामिल है, और यह शाप उस समय मिला था जब महाभारत का महायुद्ध खत्म होने ही वाला था। हम जिस शाप की बात करने जा रहे हैं वह महाभारत के 17वें दिन की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। वैसे महाभारत का 17वां दिन कई कारणों से अहम है। इस दिन कौरवों के 2 प्रधान सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए। महाभारत के 17वें दिन ही 2 मामाओं का वध हुआ। मामा शकुनी सहदेव के हाथों मारे गए तो दूसरी ओर कौरवों की ओर से कर्ण के वीरगति के बाद प्रधान सेनापति बने मद्र नरेश शल्य का वध ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने किया। मद्र नरेश शल्य पांडुपुत्र नकुल और सहदेव के मामा थे। दुर्योधन ने छल से शल्य को अपने पक्ष में कर लिया था। अब हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वह 17वें दिन के युद्ध की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। ये घटना है कर्ण का वध अर्जुन के हाथों होना। कर्ण वध के बाद शवों के ढेर में जब कुंती ने कर्ण को देखकर विलाप करना शुरू किया तो पांडव हैरान रह गए कि उनकी माता शत्रु सेना के प्रधान सेनापति के शव पर क्यों आंसू बहा रही हैं। पांडवों ने हैरानी के साथ माता से कर्ण के शव पर रोने का कारण पूछा और कुंती ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पांडवों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई।
कुंती ने बताया कि कर्ण दरअसल उनका बड़ा भाई है। विवाह से पूर्व ही कर्ण का जन्म होने के कारण वह लोक लाज की वजह से इस रहस्य को छुपाए हुए थी। कुंती के इस उत्तर को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे माता, आपने जो इतने बड़े रहस्य को छुपाए रखा जिसके कारण यह महाभारत का महायुद्ध हुआ और हम पांडव अपने ही भाई के हत्यारे बने, इसलिए मैं आपको सामने रखकर संपूर्ण नारी जाति को ये शाप देता हूँ कि वह कोई भी रहस्य छुपा नहीं सकेंगी। 18वें दिन का युद्ध। 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई। सेनापति अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के कृतवर्मा द्वारा रात्रि में पांडव शिविर पर हमला किया गया। अश्वत्थामा ने सभी पांचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध किया। पिता को छलपूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। ये देख कृष्ण ने उन्हें कलियुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे डाला। इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए भाइयों को मार देता है, सहदेव शकुनी को मार देता है और अपनी पराजय हुई जान दुर्योधन भागकर सरोवर के स्तंभ में जा छुपता है। इसी दौरान बलराम तीर्थयात्रा से वापस आ गए और दुर्योधन को निर्भय रहने का आशीर्वाद दिया। छिपे हुए दुर्योधन को पांडवों द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है और छल से जंघा पर प्रहार किए जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी होते हैं। पांडव पक्ष की क्षति। द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी। कौरव पक्ष की क्षति। दुर्योधन। अंत में युद्ध के बाद क्या हुआ? कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। पांडव पक्ष के विराट और विराट के पुत्र उत्तक, शंख और श्वेत, सात्यकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावान, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी। कौरव पक्ष के कलिंगराज, भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंगवीर, प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालवीर। कौरवों की ओर से धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित सभी पुत्र भीष्म, त्रिगर्त, नरेश, जयद्रथ, भगदत्त, द्रोण, दुशासन, कर्ण, शल्य आदि सभी युद्ध में मारे गए थे। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का, चाहे वे शत्रु वर्ग के हों अथवा मित्र वर्ग के, दाह संस्कार एवं तर्पण किया था। इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य, धन, वैभव से वैराग्य हो गया। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन अपने भाइयों के साथ हिमालय चले गए और वहीं उनका देहांत हुआ। बच गए योद्धा। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम हैं कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि।